ने कहा कि यह तो आपका वर्तमान का स्थानीय परिचय है, परंतु मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं कि आप दोनों ही नाथ पंथ के बड़े साधु बनेंगे। उन महात्मा की वाणी सत्य सिद्ध हुई, दोनों नाथ पंथ के बड़े साधु बने। हमारे परम पूजनीय आदरणीय गुरुदेव बाबा जी महाराज पधार चुके हैं। एक बार जोर से हम सभी बोलेंगे, परम श्रद्धेय सद्दानाथ जी महाराज की, आदरणीय गुरुदेव बैजनाथ जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने जिस अनुशासन का परिचय दिया है, आगे आने वाले पलों में भी इसी अनुशासन की अपेक्षा के साथ हम सभी भक्तजन, आदरणीय गुरुदेव के अनुयायी, हम सभी आपका हृदय से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें यह सौभाग्य प्रदान किया है कि हम इन स्वर्णिम पलों के साक्षी बनने जा रहे हैं। आपका ऐसा स्नेह है और आशीर्वाद हम सब लोगों पर हमेशा ऐसा ही बना रहे। बोलिए बैजनाथ जी महाराज की, बोलिए श्री सद्दानाथ जी महाराज की। ऐसा लगता है कि गुरुदेव आज भी वर्षों पूर्व जो थे वही हैं। आपके मुखमंडल की आभा हमेशा कायम रहती है। आप हम सब में वो आत्मविश्वास भरते हैं जिसके बलबूते पर हम सभी अपने जीवन को सही दिशा देते हैं। शांतिपूर्वक तरीके से खड़े हो, राष्ट्रगान होगा। राष्ट्रगान की जो टीम है वो मंच पर पहुंचे। इसके पश्चात आदरणीय गुरुदेव को पद्मश्री से कलेक्टर महोदय के कर कमलों द्वारा सम्मान दिया जाएगा। जन गण मन अधिनायक भाग्य विधाता, गुजरात मराठा हिमाचल यमुना हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय कलेक्टर महोदय। हम आपका हमारे आश्रम परिसर में स्वागत सत्कार करने हैं। स्वागत के लिए मैं प्रकाशनाथ जी महाराज से निवेदन करूंगी कि आप कलेक्टर महोदय का स्वागत करें। माल्यार्पण द्वारा कलेक्टर महोदय का प्रकाशनाथ जी महाराज के द्वारा स्वागत किया जा रहा है और करतल ध्वनि से आप सभी हमारे इस आश्रम परिसर में पधारे हुए कलेक्टर महोदय का स्वागत सत्कार करें। हार्दिक अभिनंदन, स्वागत सत्कार। मंच के आसपास जितने भी अनुयायी खड़े हैं, हमारा आपसे करबद्ध निवेदन है कि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कृपया मंच से थोड़ी दूरी बनाएं। भारत सरकार द्वारा घोषित पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। अब कलेक्टर महोदय के कर कमलों द्वारा हमारे गुरुदेव को अवार्ड दिया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है, उस अलंकार से अलंकृत किया जा रहा है
जो कि भारत सरकार का एक बहुविख्यात पुरस्कार है, पद्मश्री। जोरदार तालियां। ऐसा लगना चाहिए कलेक्टर महोदय को भी कि जब मैं श्री श्रद्धानाथ जी महाराज के आश्रम में परम श्रद्धेय बैजनाथ जी को ये अवार्ड देने के लिए गया था, तो वो करतल ध्वनि आज भी मेरे कानों में गुंजायमान हो रही है। बोलिए श्री श्रद्धानाथ जी महाराज की, बोलिए आदरणीय गुरुदेव बैजनाथ जी महाराज की। आज के इस कार्यक्रम में परम श्रद्धेय श्री बैजनाथ जी महाराज को सर्वप्रथम प्रणाम, स्वामी श्रद्धानंद जी को मेरा प्रणाम। जैसा कि आपको विदित ही होगा, महाराज श्री को भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। पद्मश्री बहुत ही विलक्षण व्यक्तित्व के धनी व्यक्तियों को ही मिलता है और ये हमारा सभी का सौभाग्य है कि सीकर जिले से स्वामी जी को ये जो सदानंद आश्वर के पीठाधीश्वर श्री बैजनाथ जी महाराज को पद्मश्री पुरस्कार से भारत सरकार ने अलंकृत किया है और ये लक्ष्मणगढ़ का भी सौभाग्य है। आपको विदित ही होगा, राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ स्थित श्री श्रद्धानाथ आश्रम के पीठाधीश्वर श्री बैजनाथ जी महाराज को भारतीय आध्यात्म, वेद, योग एवं संस्कृत शिक्षा के प्रचार प्रसार में उनके अमूल्य योगदान हेतु यह प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। आपने समाज के वंचित वर्गों को आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा से जोड़कर जीवन मूल्यों की पुनर्स्थापना की है। आपका जीवन सेवा, साधना और समाजोद्धार को समर्पित रहा है। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आपके विशिष्ट योगदान हेतु भारत सरकार आपको पद्मश्री से सम्मानित करती है। ये भारत के राष्ट्रपति जी का उद्बोधन है। आज के इस अवसर पर मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि नाथ संप्रदाय की अपनी बहुत लंबा इतिहास रहा है। गुरु गोरखनाथ जी से लेकर आज तक परम सिद्ध संत इसमें हुए हैं। उसी कड़ी में हमारे स्वामी जी भी एक परम सिद्ध संत हैं। पूरे जीवन, इनका पूरा जीवन जो मैंने पढ़ा और जो मुझे इनके शिष्यों ने बताया, पहले अध्यापन किया, उसमें भी शुचिता, साधुता रही और उसके पश्चात स्वामी श्रद्धानंद जी के आदेश पर, गुरु आदेश पर यहाँ पधारे और उसके पश्चात से इसको संभाला हुआ है और हम सबको भी संभाला हुआ है। हमको मार्गदर्शन मिलता रहता है आपका। हमारे जो सनातन में सिद्ध साधु संत हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे मध्य हैं और हम उनके दर्शन कर पा रहे हैं। और महाराज जी को तो पुरस्कार मिला ही है, मैं भी अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे भी ये मौका मिला कि मैं इतने सिद्ध संत को ये पद्मश्री पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में मुझे देने का सौभाग्य मिला है। तो आज आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, महाराज जी का बहुत बहुत आभार। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि महाराज जी का थोड़ा स्वास्थ्य कारणों से ज़्यादा देर बैठना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी महाराज के इस स्वर्णिम पल को हम अपनी आँखों में सहज कर, संजो कर इसको यादगार बनाना चाहते हैं। इसलिए कई भक्तों ने, खासकर इस आश्रम के ट्रस्ट के सदस्यों ने मुझे फरमाया
कि महाराज जी इससे अच्छा मौका हम सभी के लिए जीवन में नहीं आएगा। अतः नाथ जी महाराज का आश्रम ट्रस्ट लक्ष्मणगढ़, शिव साधना आश्रम ट्रस्ट माउंट आबू, श्रद्धा संस्कृत विद्यापीठ लक्ष्मणगढ़, योग संस्थान लक्ष्मणगढ़ की समिति के सभी सम्मानित सदस्य और आप सभी की ओर से प्रतिनिधि के रूप में मैं बाबा जी महाराज का सम्मान करेंगे। अतः मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वो मंच पे आएँ, इसके अतिरिक्त नीचे चले जाएं और बाबा जी महाराज का हम सम्मान करना चाहेंगे। बहुत ही खुशी का दिन हम सब लोगों के लिए कि हम इन आनंद के पलों को जी रहे हैं। बड़े ही अविस्मरणीय पल हम सब लोगों के लिए आदरणीय परम श्रद्धेय गुरुदेव का सम्मान किया जा रहा है। हमारे इस आश्रम के विभिन्न जो ट्रस्ट हैं, उनके ट्रस्टीज व समिति के सदस्यों के द्वारा, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि जब भी जीवन को जीने का मौका मिले उसे हम जिए, और उस मौके को खोना कोई भी नहीं चाहता। आज बहती गंगा में हम सभी हाथ धोना चाहते हैं। जब गुरुदेव को भारत सरकार के द्वारा उद्घोषित वह अलंकरण यहाँ इस मंच पर दिया जा रहा है, तो हम सभी की इच्छा हुई, जैसा कि प्रकाश नाथ जी महाराज ने बताया, कि इससे बढ़िया मौका हमें नहीं मिलेगा। बिल्कुल जीवन को जीने का, इन पलों को जीने का, इन स्वर्णिम पलों को अपनी यादों में संजोने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता। और इस मौके का फ़ायदा हम सभी उठा रहे हैं। हम इन पलों के साक्षी बन रहे हैं कि जब हमारे गुरुदेव को उनकी विलक्षण प्रतिभा को पहचान कर भारत सरकार ने नाथ संप्रदाय में पहला पद्मश्री दिया गया है, के सानिध्य में हम लोग अपना मार्गदर्शन प्राप्त करके अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जन गाथा, गण गण मंगल जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हम सब लोग प्रतिवर्ष बाबा जी महाराज की बरसोदी मनाते हैं, और इस बार यह विशेष संयोग कि पूज्य गुरुदेव को भारत सरकार की ओर से पद्मश्री का अवार्ड के लिए नामित हुए। राष्ट्रपति भवन में जाने की उनकी हिम्मत नहीं थी, स्वास्थ्य अलाउ नहीं कर रहा था। भारत सरकार ने सीकर कलेक्टर साहब को अपना प्रतिनिधित्व बना के यहाँ हम सबके पास भेजे हैं। हम उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं।